हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, यही दुआ करते हैं भगवान से। आपके अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज बनाने जा रहे हैं आलू के चिप्स। तो पहले तो इरादा नहीं था कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि आलू की चिप्स हमारे पास रखी हुई थी, अगर अनन्या की वजह से बनाना पड़ रहा ये कह रही थी। और जब देखा कि आलू एक दो ख़राब हो रही थी तो सोचा बना डालें, नहीं तो फिर मतलब अभी कोई पक्की आलू तो आ नहीं रही थी, लगभग थोड़ी बहुत तो कच्ची रहती है, तो ज़्यादा दिन नहीं चल सकती है। तो सोचा लाओ चिप्स बना के दे दें, नहीं तो इसे तो हम रात में बनाते हैं। मगर आज सोचा कि चलो थोड़ी ही है, लगभग 10 किलो थी, तो सोचा अभी घिस के और बना लेते हैं। और जैसे सारी तैयारी कर लिया, खाना वाना बनाने के बाद ही घिसने बैठे थे। और देखिए पूरी आलू घिस लिया है, बन गई है चिप्स। और फिर जैसे हमने पानी चढ़ाया वैसे गैस ख़त्म हो गई। तो फिर वैसे सिलेंडर नीचे ही रहता है, मगर भैया थे नहीं, वो कहीं चले गए थे। फिर देर लग गई हमको चिप्स बनाने में, तो लगभग 3:30 बज गया। और यहाँ पानी हमने चढ़ा दिया भगोने में और उसमें डाल दिया चिप्स। और पानी में डाला था नमक, ताकि के मतलब जो चिप्स बने नमकीन बने। तो बस यहाँ भगोना भर के डाल देती हैं। तो अभी तो हमको 2-3 बार बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं, क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि गैस की वजह से लेट हो गए। और नहीं तो सोचा था कि बनाना होता तो हम रात को ही बना के रख देते हैं, मगर चलो आज बना लेते हैं। तो दोस्तों, चिप्स बनते बनते पता है दोपहर के समय हो रहा है, 3 बज रहा है। और ये देखिए, ये अभी उबलवा रहे। हमने सोचा सुबह बना देंगे, क्योंकि सिलेंडर की वजह से बहुत लेट हो चुका है। सिलेंडर भी जवाब दे दिया, और सिलेंडर नीचे ही रहता है, मगर जहाँ रखा रहता है वो भैया थे नहीं, वो अभी आए हैं। मतलब जब आए तो ताला खोले तो सिलेंडर दें, तो हमने चढ़ाया है इनके कहने से। नहीं सोचा था कल इसको सुबह सुबह बॉईल करके डाल देंगे, मगर ये अभी अभी तुरंत अभी डालो। और पता है सुबह खुद ही छीली थी कि आज बनाओ, और पूरा मतलब आलू चाकू से नहीं, कद्दू का वो जो होती है ना छिलनी, उससे ही छीला है, क्योंकि इनसे बहुत डर लगता है। एक बार अगली हो मतलब होली को, पिछली होली को सॉरी, तो ये अंगूठा काट लीन रहा घिसने के चक्कर में, बस एक ही आलू घिस ही रहा है, और उसके चक्कर में अंगूठा काटे। इस साल हमने कहा छूना बिल्कुल नहीं, हाँ छील लो छिलनी से, मगर घिसना नहीं। तो बस अब रख दिया है, पहला भगोना रखा है बॉईल करने के लिए। तो बस इनको डाल देते हैं तो इनको तसल्ली हो जाएगी। और यहाँ तिरपाल को डाल दिया है, इसको पोंछ के, और बस इसी में ला के चिप्स फैला देंगे। धूप तो तेज़ है, सूखने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर हाँ पूरी तरह से नहीं सूखेगी, मगर थोड़ी ही बहुत सूख जाएगी। तो हम अंदर जा रात को अंदर डाल देंगे तो फ़ैन में सूख जाएगा पापड़, और ये चिप्स वगैरह तो सूख जाते हैं। तो बस ये सोच रहे हैं कि देर हो गई है और मंकी आने का समय है, तो इसीलिए और थोड़ा सा डर लग रहा है कि पता लग जैसे हम डालें वैसे ये लोग आ जाएं। मगर हाँ नहीं आते हैं, जैसे इनको मालूम रहता है कि जब जब हम कुछ बाहर करते हैं तो उस दिन ये फिर नहीं आते हैं। और आए भी थे तो नीचे नीचे से चले गए थे, एक ही दो आए थे तो नीचे से चले गए थे, ऊपर नहीं आए थे। और यहाँ सब इनको बोल दे रहे हैं कि डालो, क्योंकि इसको फैलाने में थोड़ा समय लगता है। एक एक करके जब डालो ना तो जल्दी से सूख जाता है, और 2-4 एक साथ चिपकी हुई रहती हैं तो सूखने में फिर देर लगती है, तो क्योंकि उसमें धूप ज़्यादा बराबर नहीं लग पाती है। तो ये देखिए कैसे फैला रही हैं, चिमटा से कह रही हैं बहुत गर्म है, और धूप भी तेज़ है। मतलब है बज रहे हैं 3:30 बज रहे हैं, मगर धूप फिर भी तेज़ है। तो इसको फैला देते हैं, देखते हैं कहाँ तक मैं बॉईल कर पाती हूँ, क्योंकि जैसे सोच रहे हैं और रख देंगे। तो दोस्तों, अब आज जा रहे हैं 3 दिन पहले से नमक पारा बनाने, क्योंकि बनाने खाने के जो होली में त्यौहार होता है ना, 2-4 दिन से पहले ही बनाना पड़ता है। तो आज जा रहे हैं बनाने नमक पारा। तो ये देखिए सारा सामान ये पहले से ला के रख लिए हैं, इतना ज़्यादा इनको। आज मुझे जो कि फिर से मशीन लगा के कपड़े धोए हैं, बहुत सारे कपड़े आज भी धुले हैं, सोफ़ा कवर वगैरह। थक गए थे, फिर भी इन्होंने कहा जल्दी बनाओ अभी बनाओ, तो अब जा रहे हैं बनाने। तो अभी बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, चलिए इसको फिर बनाते हैं जल्दी। तो दोस्तों, ये मेरी अगले दिन की वीडियो है। हमने फिर नहीं जानबूझ के नहीं शूट किया था, क्योंकि जान रहे थे कि वीडियो बहुत सारी हमारे पास हो जाएगी, और हमको सारी वीडियो त्यौहार के पहले ही भेजना भी पड़ेगा। तो इसीलिए हमने फिर वहीं से वीडियो चिप्स पूरी बन गई थी, और फिर वहीं से हमने वीडियो फिर अगले दिन शूट किया है। आज बना रहे हैं नमक पारा। तो 1 दिन 2 दिन पहले से सारी तैयारियाँ करनी पड़ती है, खाने पीने का ही त्यौहार होता है। तो फिर सोचा आज चलो नमक पारा बना लेते हैं। तो यहाँ मैदा हमने मतलब कि सामान जैसे कि
जा कर के आ गया था सामान। और यहाँ हमने 3 किलो मैदा मंगवाया था। पूरा सामान गुजिया का मंगवा लिया, जैसे कि अभी देखा है। तो जितना भी ड्राई फ्रूट है फिर से मंगवाया है। वैसे घर के जो था वो जूठा वगैरह भी था, बन भी रहा था। तो हमारे यहाँ भगवान को गुजिया चढ़ाई जाती है, तो इसीलिए हम ड्राई फ्रूट भी सब ले आए थे। और यहाँ नमक पारा में आपको बता देती हैं, हमने लगभग 1 किलो मैदा लिया है। इसमें अजवाइन हमने अच्छे से थोड़ा से मसल के डालो ना, तो बहुत बढ़िया खुशबू आ जाता है। और यहाँ नमक डाल दिया है हमने स्वादानुसार, ज़्यादा भी ना हो नमक, नहीं तो बहुत ज़्यादा नमकीन लगेगा। तो इतना हो कि हाँ अच्छा लगे खाने में। और यहाँ हमने रिफाइंड डाला है ऑयल में। तो यहाँ मोमन मतलब चाहे गुजिया हो या नमक पारा हो, मोमन मतलब बहुत अच्छा डालना चाहिए, इसलिए कि बहुत खस्तेदार खाना मतलब खाने में अच्छी लगती है खस्तेदार। क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि अभी हम जा रहे हैं कुछ और बनाने हैं, वीडियो पे मुझे डालना है। और यहाँ देखिए मोहन हमने डाल दिया है और इसको अच्छे से मिलाना है, हाथ से मिसलना है, पूरे अच्छे से मिला लेना है। और जब ये मुट्ठी मतलब ऐसे लड्डू जैसा बनने लगता है, तब उसके बाद हमने पानी डाला है। मोमन जितना अच्छे से डालोगे ना आप, चाहे जो मतलब जिसको भी दे दोगे, बगैर दांत वाले इंसान को भी दे दोगे तो भी खा लेंगे नमक पारा। तो इस तरह से हम लगभग 200 ग्राम इसमें डाला है मोमन रिफाइंड, और उसके बाद पानी डाला है। तो इसको अच्छे से गूंदेंगे, गूंद के इसको छोड़ देंगे, लगभग 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अभी इसको जितना गूंदे मतलब गूंद सकते हो उतना गूंदे, जितना गूंदेंगे उतनी बढ़िया आपका नमक पारा बन के तैयार होगा। और ये आ गए थे इनके पापा, तो बोले हमको चाय बना दो, नहीं तो पहले बनाओगे फिर देर लग जाएगी। तो फिर इनको चाय बना के देने लगे। और ये देखिए ये इन्होंने शुरुआत कर दिया, हमने गीले कपड़े से ढक के रख दिया था आटे को, और ये शुरुआत कर दी बनाने का। तो ये बना रही हैं, यहाँ हम चाय दे देते हैं, हम भी थोड़ी सी पी लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा समय तो लगेगा। और खाना नहीं बनाएंगे, खाना इसीलिए हम सारी तैयारी, जब कुछ ये सब चीज़ें बनाना होता है तो हम दोपहर को ही खाना पीना बना देते हैं, क्योंकि देर तो हो ही जाती है सब चीज़ बनाने के चक्कर में। फिर डबल डबल काम करो तो फिर और ज़्यादा समय हो जाता है। तो सोचा दोपहर को ही पूरा खाना पीना बना लिया था, फिर उसके बाद बैठे हैं। तो यहाँ देखिए सारे मतलब कि लगभग 1 किलो है, तो अभी 3 किलो मैदा मंगवाया है, तो अभी 1 ही किलो की गुजिया बनाएंगे। और फिर मीठा नमक पारा इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ इस तरह से बेल लेना है। पहले मेरे पास इससे भी बड़ा वाला वैसे चौड़ा लकड़ी का पाटा टाइप का था, तो उसमें बहुत आराम रहता था, बड़ी लोई ले लेते थे। और पीढ़े में क्या है, इसमें पाटे में तो लोई आटे कितनी मतलब जैसे रोटी कितनी लेनी पड़ती है, तो थोड़ा इसमें समय लग जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी पूड़ी हो ना तो उतने मतलब कि जल्दी बन जाता है। तो यहाँ इस तरह से बेल लेते, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा पतला हो, अपने हिसाब से आप जैसे पसंद करते हो उस हिसाब से रखो। हमारे घर में तो जैसे कि बोलते हैं हल्का मोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कागज़ जैसा नहीं बनाना, थोड़ा मोटा रखेंगे। और साइड साइड में ज़रूरी नहीं है कि रोटी जैसा बने, बिल्कुल चिकनी, तो मतलब थोड़ा बहुत फट भी जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, साइड से आप काट के हटा सकते हो। और छोटा बड़ा अपने हिसाब रख सकते हो, कितना बड़ा हमको नमक पारा रखना है। तो यहाँ हमने काट के इस तरह से काटना है, और फिर उसके बाद रख देते। इस तरह से पूरा सारा बना लेंगे नमक पारा, और उसके बाद फिर बनाएंगे। तो ये भी बनाए जा रही हैं, इनको ये सब चीज़ करने में बहुत अच्छा लगता है। और बना भी रही है, बिल्कुल आपको दिखाया जैसे कि सेम 1-2 बार हमको देख चुकी हैं, तो अब ये बना लेती है, बताना बिल्कुल नहीं पड़ता। चलो ठीक है, कम से कम अब पहले अकेले बनाते थे, अब ये वैसे तो मेरी मम्मी हर साल रहती थी बनाने के लिए, मगर इस साल नहीं है। कहते हैं कि भगवान हर किसी के माँ बाप पूरे जीवन नहीं रहते हैं। और यहाँ देखिए नमक पारा बन के तैयार हो चुका है। और उसके बाद यहाँ आ गए किचन में सारा बना करके, और यहाँ बस कढ़ाई चढ़ा दिया। रिफाइंड से ही बनाएंगे, आपके पास जो ऑयल हो उसमें बनाओ, ज़रूरी नहीं है। तो हमने रिफाइंड तो मंगवाया था, और जो डिब्बा है उस इसी में भर लिया था, थोड़ा ही भरा था, आधा ही। और थोड़ा ही जितना ज़रूरत पड़ता है उतना इसमें रख लेते हैं। और यहाँ हमने चढ़ा दिया है रिफाइंड, तो दोनों रख लेते हैं चमचा, जिससे सही लगेगा उससे बनाएंगे। और बस काट के रख लिया है, क्योंकि मोहन डाल दो ना तो चिपकता नहीं है नमक पारा, और चिपक भी जाएगा ना जैसे आप कढ़ाई में डालोगे एक एक करके अलग हो जाता है। और यहाँ हमने भगोना एक रख लिया है, इसमें डाल देते हैं पेपर, ताकि जो भी ऑयल होगा इसी में लग जाएगा। और एक थाली ले लेते हैं निकालने के लिए, इसमें भी लगा देते हैं पेपर, और इससे निकाल लेती हैं। क्योंकि एक एक दिन में हर एक चीज़ बना लो, इकट्ठा बनाओ तो बहुत समय लगता है, क्योंकि ये होली दिवाली ये सब पकवान के ही दिन होते हैं। और ज़्यादा करके तो ये होली में ज़्यादा पकवान बनती हैं। गुजिया जितना आप बना सकते हो उतना पकवान बनता है।
रसगुल्ले मीठे में जो भी आप जितना हिम्मत हो उतना कर सकते हो। वैसे हम मतलब लेडीज़ के लिए तो जो भी त्यौहार आता है काम ज़्यादा लेके आता है, तो काम ना हो ना तो ये सब ना करो ना तो भी त्यौहार अच्छा नहीं लगेगा। बाहर से मंगवा लो जैसे तो ऐसे लगेगा कुछ भी नहीं किया, मार्केट से मंगा के खा लो। ये तो घर में जो बनाओ त्यौहार का जो मज़ा होती है, घर में बनाओ खाओ त्यौहार मनाओ, वो बात ही दूसरी होती है। और यहाँ देखिए हमारा नमक पारा भी बन गया है लगभग। तो हम थोड़ा से ब्राउन ज़्यादा रखेंगे, और जैसे कि थोड़ा से वाइट, देखिए अनन्या एक बीच में डाल दिया था तो वाइट है ना, उसको बाद में फिर से निकाल के इसी में डाल देंगे। ये डाल दी थी। और हमारे घर में कहते हैं ज़्यादा वाइट मत निकाला करो, थोड़ा सा ब्राउन निकाला करो, डार्क ब्राउन। तो उसी तरह से हम बना रहे हैं, जैसे कि खाते हैं उसी तरह हम बनाते हैं। तो बस इसी तरह से सारे नमक पारा देखिए कोई भी नहीं चिपक रहा है। तो सारे नमक पारा हम इस तरह से बना लेंगे। मगर ये भी देखिए लगी हैं हमारे साथों साथ, तो जो थोड़े बहुत एक साथ लग गए हैं ना वो अलग अलग करने में लगी हैं, तो वही ये सही कर रही हैं सब। तो इनको बोल रहे हैं तो ये क्या करें ना, हम जैसे इधर साफ़ कर इधर आ गए बनाने के लिए, और उधर जो भी थोड़ा बहुत फैला था तो वो ये साफ़ करके दिए। तो मेरा एक काम ये ख़त्म कर चुकी हैं। ये देखिए दोस्तों नमक पारा मेरा बन के तैयार हो चुका है। वो आपको दिखाती हूँ तोड़ करके, खस्तेदार बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, अभी गर्म है। इसको रख देते हैं, फिर एक कोई डिब्बे में भर के रखेंगे। और हमारे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, हमारे बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। और खाना पीना हो गया उसके बाद सब कुछ रखने के बाद दोस्तों यहाँ सब कोई लेट चुके हैं। हम लगा लेते हैं नाइट के बॉडी लोशन हाथ में, क्योंकि आजकल हवा चल रही है तो बहुत हाथ पैर खिंचे खिंचे से लगते हैं। तो बगैर बॉडी लोशन लगाए हम लेट नहीं सकते हैं। रात में गुलाब जल चेहरे में लगाते हैं और हाथों में बॉडी लोशन लगाते हैं। खाना खाने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि मीठा खा लो। तो दोस्तों आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय, अपना ख्याल रखिएगा।